Good morning class. I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start our new chapter, chapter number 2, factors and multiples. सबसे पहले factors क्या होते हैं? Factors, a factor of a number is an exact divisor of that number. मतलब कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो सारे नंबर उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे यहां एक एग्जांपल दे रखा है 15 का। 15 किस किस से डिवाइड होता है? 1, 3, 5 एंड 15। तो 1, 3, 5 एंड 15 ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। ओके। एंड मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल अगर हमें किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड करने हैं तो उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। वो कह रहा है कि एक नंबर जो है वो उसके किसी भी फैक्टर का मल्टीपल होता है। ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं अगर कोई नंबर किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, और जितने भी नंबर से डिवाइड हो जाए वो सारे नंबर उसके फैक्टर्स होते हैं। एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। वो अपने किसी भी फैक्टर के मल्टीपल होते हैं। ओके। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो इसकी डेफिनेशन आपको एक्सरसाइज से नोट करनी है, पीछे जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वहां से नोट करनी है। एंड यू हैव टू राइट 5 एग्जाम्पल। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी हैव टू राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर 20, 36, 60 एंड 75। नाउ सबसे पहले हम 20 के देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे? अब तो 20 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, या ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें 20, जिनकी टेबल में 20 आता है? तो सबसे पहले है 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है, तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। इसके बाद 1 के बाद 20 2 की टेबल में आता है, तो 2, 4 फिर 5 की टेबल में आता है, फिर 10 की टेबल में आता है एंड देन 20 की टेबल में आता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 36 कि 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे। अगेन व्हाट वी विल चेक कि 36 किस किस की टेबल में आता है। तो 36 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है, तो 36 का फैक्टर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 की टेबल में भी 36 आता है, 4 की टेबल में भी 36 आता है, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में भी 36 आता है, 12 की टेबल में 36 आता है, इसके बाद 18 की टेबल में 36 आता है, आफ्टर दैट 36 की टेबल में 36 आता है। ओके। नाउ लेट्स सी 60। तो फैक्टर्स ऑफ 60, 1 की टेबल में 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। अब ये क्योंकि इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल में भी जरूर आएगा। 3, 4, 5, 6। ओके। नाउ 10, 12, 15, 20, 30 and 60. So these are the factor of 60. Now let's see the factor of 75. 75 1, 3, 5, 15, 25 and 75. Okay. So these are the factors of given numbers. Now let's see question number 3. Write the first 5 multiple of each of the following. आपको first 5 multiples लिखने हैं given numbers के। देखते हैं चलिए किस तरह से करना है। 5
तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि यू हैव टू राइट डाउन 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। हम कैसे लिखेंगे? हम 17 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 17 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये सारे जो मल्टीपल होकर हमारे नंबर्स आएंगे ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होंगे। अगर वो फर्स्ट नहीं बोलता और हमसे केवल 5 पूछता तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, बट उसने क्योंकि फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछे हैं, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 एंड 5 ओनली। सो फर्स्ट 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल्स आर, तो हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन से हुए? 17, 34, 51, 68 एंड 85। दैट इज आवर आंसर। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट 23। तो हम क्या करेंगे? 23 की 1 से मल्टीप्लाई, 23 की 2 से मल्टीप्लाई, 23 की 3 से मल्टीप्लाई, 23 की 4 से मल्टीप्लाई एंड 23 की 5 से मल्टीप्लाई। अगेन हम फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं तो हमें कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5। तो यहां 23 आ जाएगा, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92 एंड 23 5 जा 5 से 15 का 5 कैरी 1 115। सो फर्स्ट 5 multiples are तो हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या बने? 23, 46, 69, 92 एंड 115 एंड दैट्स आर आवर आंसर। ओके, सो बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड 5 multiples of any given number. Okay. Now let's see question number 4. Which of the following number are even and which are odd? आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर इवन है एंड कौन सा नंबर ऑड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ए नंबर which is divisible by 2। ओके, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, इसकी एक पहचान भी है कि जिन नंबर की यूनिट डिजिट हमारी 0 2 4 6 या 8 होगी, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा। ओके, यूनिट डिजिट। ठीक, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। इसके बाद क्या है हमारा? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, या हम इसको कुछ और भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 ना हो या 1 3 5 7 9 हो। ओके, तो या तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता हो तब वो ऑड नंबर कहलाएगा, या उसकी यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 होगी तो भी वो ऑड नंबर की पहचान बनाता है। ठीक है, क्लियर? तो अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 4 32। अब 32 में यूनिट डिजिट आप चेक करिए, इट इज 2। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। तो इट इज इवन नंबर। 37 7 यूनिट डिजिट
7 यूनिट डिजिट है तो कौन सा नंबर हुआ? ऑड नंबर। 50 में यूनिट डिजिट क्या है? 0, तो 0 होने की वजह से इवन नंबर। 58 यूनिट डिजिट है 8, यूनिट डिजिट 8 कहां है? दैट इज इवन नंबर। नाउ 69 यूनिट डिजिट क्या है? 9 है तो ये ऑड नंबर। नाउ 144 यूनिट डिजिट है 4, दैट इज इवन नंबर। 321 यूनिट डिजिट 1, ऑड नंबर। 253 unit digit 3, that means it is also odd number. So if you see only unit digit, you can also find out that the number is even or number is odd. Okay? Now question number 5 is what are prime numbers? Give 10 example. आपको prime numbers लिखने हैं और उसके 10 example देने हैं। ठीक है, तो let's understand what is prime number. Okay? तो prime number समझेंगे। If a number has only 2 factor, ठीक है, अगर किसी नंबर के केवल 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। एंड दूसरा नंबर कौन सा होगा? दूसरा नंबर वही नंबर जो कि गिवन है, तो वो नंबर्स हमारा क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इनके 5 एग्जाम्पल उसने कहे हैं, दैट इज 2 के आप फैक्टर करेंगे तो 1 और 2 आएगा। 3 के आप फैक्टर करेंगे 1 3 आएगा। और बड़ा नंबर लेना चाहते हैं आप, ले लीजिए 11 के फैक्टर करेंगे तो 1 और 11 ही आएगा और कोई नहीं आएगा। और बड़ा नंबर लेना चाहते हैं आप 17 ले लीजिए, 1 एंड 17 आएगा। और बड़ा नंबर लेना चाहते हैं आप 37 ले लीजिए। ठीक है, तो 37 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। सो दीज आर द 5 एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन में उसने आपसे मांगे हैं 10 एग्जाम्पल, तो आप जो है 10 एग्जाम्पल लिखेंगे। 37 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर है वो आप देखिए 41 के बाद 43 के बाद 47 आ जाता है। 47 के बाद आपका 53 भी प्राइम नंबर होता है। 53 के बाद हमारा और बड़ा नंबर आपको लेना है तो आप 73 भी नंबर प्राइम नंबर में ले सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। अब कोई आपसे पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। ओके, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40, बिटवीन 80 एंड 100, बिटवीन 40 एंड 80 एंड 30 एंड 40। आपको इन दोनों नंबर्स के बीच के प्राइम नंबर्स लिखने हैं, इन दोनों के बीच के प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो लेट्स सी, सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का। ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40 आर। 10 एंड 40 के बीच के सारे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले स्टार्ट होगा 11, 13 के बाद 17, क्योंकि 14, 15, 16 ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 17 के बाद 18 वो डिवाइड हो जाएगा। 19, 20, 21 डिवाइड हो जाएगा। 23, 24, 25, 26 डिवाइड हो जाएंगे। 27, 28 डिवाइड हो जाएंगे। 29, 30 डिवाइड हो जाएगा तो 31 आएगा। उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36 ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नंबर आएगा 37। ओके, तो दीज आर द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 40। ओके, नाउ अब हम किसके बीच के निकालेंगे? अब हम निकालेंगे 80 एंड 100 के बीच के। ठीक, 80 एंड 100 के बीच के नंबर हमें निकालने हैं। सबसे पहले 81 से स्टार्ट करिए, तो 81 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। 82 वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 83 हमारा प्राइम नंबर है। 83 के बाद 84, 85, 86, 87, 88 ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 89 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 89 हमारा प्राइम नंबर आएगा। इसके बाद हमारा प्राइम नंबर आएगा 97।
और 89 और 97 के बीच के सारे नंबर आपस किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर ओनली 3 नंबर्स, only 3 prime numbers lying between 80 and 100. So this is our answer. Now let's see question number 7. Write the smallest prime number, list all even prime numbers and write the smallest odd prime number. तो हमें क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं। Now let's see the solution. Yes, smallest prime number, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, that is 2. ऑल इवन प्राइम नंबर, जितने भी इवन प्राइम नंबर हैं आपको उनके नाम लिखने हैं, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और कोई नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर लिखना है, वो भी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है, दैट इज 3. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. आपको बताना है इन चारों में से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है. ठीक है, नाउ लेट्स सी 87. 87 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है. अब अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नहीं है. ओके, 89 वो नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए प्राइम नंबर. ओके, प्राइम नंबर यहां लिखें, नो इट इज नॉट प्राइम, ऐसे करके लिखिए. ओके, नाउ 63 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट प्राइम. नाउ 91 हमारा किससे डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये आपको चेक करना है. तो 91 इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7. 91 7 से डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट प्राइम. क्योंकि ये डिविजिबल हो गया, इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए, इट मीन्स ये प्राइम नहीं होगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मेक ए लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम. आपको क्या करना है, आपको 7 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं. कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार नंबर आते हैं वो नंबर आपको लिखने हैं, और उनमें से कोई भी नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए. ओके, तो ऑल 7 नंबर शुड बी कंसेक्यूटिव नंबर. ठीक है, नाउ लेट्स सी. तो सबसे पहले समझिए कंसेक्यूटिव नंबर होती क्या है. अभी आपने प्राइम नंबर समझा. प्राइम नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं. अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उन्हें क्या कहते हैं, जब किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उन्हें हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं. माने कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर होता है जो अपने के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाता है. जैसे है 4 किससे डिविजिबल हो जाता है, 2 से डिविजिबल हो जाता है. 10 2 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं, या ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. तो हमें लिस्ट बनानी है 7 कंसेक्यूटिव नंबर की. दिस लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 90. ओके, आपको 90 से स्टार्ट करना है. 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96. These are the 7 consecutive composite number. Okay, so this is the list of 7 consecutive composite number which are not prime. तो जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. तो these are the composite numbers. Okay, that's all in this video, and in next video we will do remaining question of exercise 2A.